40,608 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 40,608 करोड़ का इनफ्लो देखा गया है जून 2024 के अंदर में। ये मई के मुकाबले में 17% ज्यादा है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एमफी का डेटा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। अगर हम बात करें इस पूरे इनफ्लो में से केवल एसआईपी इन्वेस्टमेंट की, जो आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू, उसके थ्रू जून महीने के अंदर में ऑल टाइम हाई टच किया, यानी कि 21,262 करोड़ का इनफ्लो देखा गया है एसआईपी के अंदर में, जो कि मई महीने में केवल 20,000 करोड़ ही था। अब इसका नतीजा ये निकला है कि जो होल इक्विटी म्यूचुअल फंड है, पूरा का पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 27.5 लाख करोड़ को पार कर चुका है जून महीने के अंदर में। और अगर बात करें केवल एसआईपी की, इसमें से केवल एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 12.5 लाख करोड़ को टच कर चुका है जून महीने के अंदर में। अब ये डेटा देखने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड से एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा, वो एक स्टॉक मार्केट क्यों नहीं नीचे गिर रहा है। अब देखिए, मैं एग्जांपल लूंगा जून का, 4 जून का मैं एग्जांपल लूंगा, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था। जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आने के बाद मार्केट लगभग 8% तक नीचे गिर गया था। 8% से नीचे क्यों नहीं गया मार्केट, आज तक वही क्वेश्चन बना हुआ है। और उसका सिंपल जवाब है कि इतने सारे इनफ्लो आए म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर कि मार्केट गिरेगा कैसे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट को गिरने ही नहीं दे रहे। आप अगर आज जो भी वीडियो वॉच करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और जो भी पर्सन आपको आके बताता है कि मार्केट क्रैश होगा, क्रैश होने वाला है, या आगे कुछ महीनों में क्रैश हो सकता है, या बजट के बाद क्रैश हो सकता है, तो देखिए सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अभी के टाइम पे कोई भी बेचना नहीं चाहता है। 4 जून को 8% से मार्केट गिरने के बाद भी जब क्लोजिंग हुआ ना, तो 5-6% पे जाके क्लोज हुआ, यानी कि 3% और ऊपर भाग गया। और अगले दिन यानी कि 5 जून को मार्केट 3.5% ऊपर भाग गया था। इसका मतलब ये है कि लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है जून महीने के अंदर में, इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी के टाइम पे ऑल टाइम हाई टच कर दिया है जून के अंदर में। और उसमें से लोगों ने एसआईपी के थ्रू ही इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कि मार्केट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब अगर बात करें जून 2024 के अंदर में कितने नए एसआईपी स्टार्ट हुए हैं, तो उसकी क्वांटिटी है 55 लाख नए एसआईपी स्टार्ट किए गए हैं केवल जून महीने के अंदर में। बट यहां पे एक चौंकाने वाले भी खबर है कि लगभग 32 लाख लोगों ने या तो एसआईपी बंद किया है, या तो एसआईपी उनकी मैच्योर हो चुकी है। अभी इसके ऊपर एमएफआई के चीफ का कुछ कहना नहीं है, अभी उनका जवाब आना बाकी है कि आखिर में इतने सारे एसआईपी क्यों स्टॉप हुए हैं जून महीने के अंदर में। अब यहां पे अगर हम बात करें पूरे म्यूचुअल फंड यानी कि होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम के बारे में, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो 61 लाख करोड़ को टच कर चुका है। सोचिए 61 लाख करोड़ जून महीने के अंदर में, जो कि मई महीने के मुकाबले में 4% ज्यादा है। मतलब मई महीने से 4% ज्यादा ग्रोथ हुई है पूरे के पूरे एयूएम के अंदर में, पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के एयूएम के अंदर में, जिसमें इक्विटी भी आएगा, डेट भी आएगा, जो भी म्यूचुअल फंड है सभी का सभी एयूएम मिला के 61 लाख करोड़ को टच कर चुका है जून महीने के अंदर में। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने बात किया था ना अभी टोटल इनफ्लो का, 40,000 करोड़ का जो टोटल इनफ्लो आया हुआ है, उसमें से 50% से भी ज्यादा केवल सेक्टोरल और थेमेटिक फंड से इनफ्लो आया है। लगभग 22,300 करोड़ का इनफ्लो केवल सेक्टोरल और थेमेटिक फंड से आया है जून महीने के अंदर में। सोचिए कितनी बड़ी बात है, केवल सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से इतना ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। कितना ट्रस्ट किया है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, अभी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। डिफेंस फंड की बात करें तो अभी के टाइम पे 200%, 150% का रिटर्न म्यूचुअल फंड्स ने दिया है, इंडेक्स ने दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम पे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के ऊपर। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, मोतीलाल ओसवाल के ऊपर भी, एचडीएफसी डिफेंस फंड के ऊपर भी। तो अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर हम बात करें सेक्टोरल और थेमेटिक फंड में नए फोलियो कितने ऐड हुए, मतलब पहले के फोलियो थे कुछ, और अभी जून महीने के अंदर में कितने फोलियो ऐड हुए हैं, तो 19.5 लाख नए फोलियो ऐड हुए हैं सेक्टोरल और थेमेटिक फंड के अंदर में। जिससे क्या हुआ है कि मई महीने के अंदर में 2.05 करोड़ फोलियो थे पहले से, बट अभी जून महीने के अंदर में ये 2.05 से बढ़ के 2.24 करोड़ फोलियो हो चुके हैं अभी के टाइम पे पूरे के पूरे सेक्टोरल और थेमेटिक फंड के अंदर। और अगर हम इसमें टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड के फोलियो की बात करें, अभी मैंने बात किया सेक्टोरल और थेमेटिक फंड के फोलियो की, बट अब अगर हम टोटल इक्विटी मार्केट की बात करें, टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, तो लगभग मई महीने के अंदर में 12.89 करोड़ फोलियो थे, बट जून महीने के अंदर में ये बढ़ के हो गया है 13.30 करोड़, यानी कि बहुत तेजी के साथ फोलियो में भी बढ़ावत देखी गई है। अब चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कितना इनफ्लो देखा गया है और उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है टोटल इनफ्लो के अंदर, यानी कि 40,000 करोड़ में इन पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना फोलियो क्रिएट किया गया है, एंड इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कितना इनफ्लो आया है। अगर आप भी इन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली बात है लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में आप पैसा इन्वेस्ट करते ही होंगे,
तो आप देख लेते हैं कि आखिर में जून महीने के अंदर में कितना इन्फ्लो आया है इन म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर हम बात करें मल्टी कैप फंड की तो जून महीने के अंदर में 4,708 करोड़ का इन्फ्लो आया है, जो कि पूरे के पूरे टोटल इन्फ्लो में यानी कि 40,000 करोड़ में 12% का कंट्रीब्यूशन देता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड के अंदर लगभग 3.5 लाख नए फोलियो ऐड हुए हैं केवल जून महीने के अंदर में। तो सोचिए मल्टी कैप फंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है अभी के टाइम पे टोटल फोलियो के अंदर में लगभग 12% का। दूसरे नंबर पे फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का जो टोटल इन्फ्लो आया है वो आया है 3,508 करोड़ का जून महीने के अंदर में, जो कि पूरे के पूरे टोटल इन्फ्लो में 8% का कंट्रीब्यूशन रखता है फ्लेक्सी कैप फंड। एंड अभी के टाइम पे यानी कि जून महीने के अंदर में 2.5 लाख नए फोलियो ऐड हुए हैं फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। तीसरे नंबर पे लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो लगभग 2,912 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है जून महीने के अंदर में। ये पूरा कंट्रीब्यूशन रखता है टोटल इन्फ्लो के अंदर में 7% का। एंड अभी के टाइम पे लगभग 2 लाख नए फोलियो क्रिएट हुए हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड में। अगला फंड है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड की बात करें तो 2,527 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है जून महीने के अंदर में। एंड अगर बात करें मिड कैप के अंदर नई फोलियो कितने ऐड हुए हैं तो 4.84 लाख नए फोलियो ऐड हुए हैं मिड कैप फंड के अंदर। अगला फंड है हमारा स्मॉल कैप फंड, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चलने वाला फंड है। अगर बात करें इसकी तो जून महीने के अंदर में 2,263 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है केवल जून महीने के अंदर में, और ये टोटल इन्फ्लो में से 6% कंट्रीब्यूशन है स्मॉल कैप फंड का। अगर बात करें नए फोलियो कितने ऐड हुए हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर तो लगभग 4.5 लाख नए फोलियो ऐड हुए हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर। अगला फंड है हमारा वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड। अगर इसकी बात करें तो 2,027 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है जून महीने के अंदर में। एंड अगर बात करें टोटल कंट्रीब्यूशन की इन्फ्लो के अंदर में तो 5% का कंट्रीब्यूशन रखता है वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड। एंड अगर बात करें कितने फोलियो इसके अंदर ऐड हुए तो लगभग 2 लाख नए फोलियो ऐड हुए वैल्यू कॉन्ट्रा फंड के अंदर। अब आते हैं बड़ी कंपनीज के ऊपर यानी कि लार्ज कैप फंड के ऊपर। लार्ज कैप फंड में सबसे कम इन्फ्लो देखा गया है, केवल 970 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है। अब देखिए लार्ज कैप फंड में कोई भी आज के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, सभी लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से रिटर्न कमा के बाहर निकल जाऊं। लार्ज कैप फंड आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और जो लोग चाहते हैं कि मैं सेफ्टी प्रोवाइड करूं, रिस्क कम लूं, तो वो जाते हैं लार्ज कैप फंड के अंदर, जिसमें 970 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है जून महीने के अंदर में, जो कि पूरे के पूरे इन्फ्लो का 2% कंट्रीब्यूशन देता है। और अगर बात करें लार्ज कैप फंड में कितने नए फोलियो क्रिएट किए गए हैं तो लगभग 1.5 लाख नए फोलियो क्रिएट किए गए हैं लार्ज कैप फंड के अंदर जून महीने के अंदर में। अब आते हैं अपने आखिरी फंड के ऊपर, जिसका नाम है ELSS फंड यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको हम टैक्स सेवर फंड भी बोलते हैं। इसके अंदर जून महीने के अंदर में लगभग 450 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है। अगर बात करें टोटल फोलियो क्रिएशन की जून महीने में तो लगभग 64,000 नए फोलियो क्रिएट हुए हैं ELSS फंड के अंदर। ऑब्वियस सी बात है ELSS फंड में वही लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनको टैक्स बचाना होता है, वही जाते हैं टैक्स सेवर फंड के अंदर। तो आई होप आपको यहां तक ये पता चल गया होगा कि आखिर में आपका म्यूचुअल फंड, आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जून महीने के अंदर में कितना इन्फ्लो देखा गया है, कितना नए फोलियो क्रिएट हुए हैं, और इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे के पूरे टोटल इन्फ्लो के अंदर में यानी कि 40,000 करोड़ के अंदर में। तो यहां तक आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेचने के लिए तैयार है ही नहीं। कितना भी मार्केट गिर जाए वो केवल खरीदना चाहता है, वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो पैसा रखा हुआ है अपने पास और वो तुरंत इन्वेस्ट कर देता है, मार्केट को गिरने नहीं देता है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं, जून महीने में आपने एग्जांपल देखे हैं, 4 जून को आपने एग्जांपल देखा है, इलेक्शन के टाइम पे मार्केट गिर रहा था बट उस टाइम पे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे ना कि बेच रहे थे। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।